है, एक नया अध्याय है ऊना के लिए। स्वां नदी सबसे बड़ी नदी और दो हिस्सों में जो जिले को बांटती है, उस नदी पर ये 5वां सबसे बड़ा पुल बनेगा जो दो हिस्सों को आपस में जोड़ेगा। यानी दो कंस्टिट्यूंसीज हैं, दो विधानसभा क्षेत्र हैं, वो एक तरफ है और 3 जो है वो इधर है। इन 5 क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगा ये पुल। और मंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं जो सबसे पहले पुल के निर्माण से पहले यहाँ पे जो रस्म है, पूजा अर्चना है वो कर रहे हैं। गलिया की जो रस्म है, ख्वाजा यहाँ पे जिसकी पूजा अर्चना होगी और यहाँ पे जो पुल है वो बनेगा, वो आपको दिखा रहे हैं। और आज इसका विधिवत रूप से निर्माण कार्य जो है वो आरंभ हो जाएगा। तो आज कैबिनेट मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर यहाँ पे पहुँचे हैं। जी सर, आज ये पुल जो है वो बन रहा है और किस तरह की उपलब्धि जो है वो पूरे जिला ऊना के लिए ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके कारण जो है वो ग्रेड के लिए जो रास्ता है वो कम होगा। इसमें विशेषकर चिंतपूर्णी, कुटलहर, ग्रेट और साथ में हरोली विधानसभा क्षेत्र के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है। वर्षों से इसकी जो है वो डिमांड रही है। पूर्व में जो सरकारें रही कांग्रेस की, वो हमेशा चुनाव के दिनों में इस तरह की लोग लुभाने वायदे करके जनता को जो है वो ठगती रही। लेकिन जहाँ मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, वहाँ मैं स्थानीय विधायक जो अपने राजेश ठाकुर जी हैं, चिंतपूर्णी के हमारे विधायक वीर चौधरी जी हैं, इनको भी बधाई देता हूँ। इनके प्रयासों से आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी विशेष कृपा जो है उस क्षेत्र की रही है। तो सर, ये कितने करोड़ का पुल होगा और कब तक जो है ये बनकर तैयार हो जाएगा? ये 42 करोड़ से ज़्यादा इसके ऊपर धन व्यय होगा और करीब 2 वर्ष के अंदर ये बनकर के तैयार होगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले ये बनकर के तैयार होगा। जी सर, ये पुल बनाने जा रहे हैं तो आप इसका निर्माण करेंगे, कितना जो है समय आप लेंगे इसे बनाने में? जहाँ तक समय की बात है, पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूँ, अपने मंत्री जी को, अपने विधायक रजेश जी को, बलवीर जी को। इनके एफर्ट से ये पुल आज एक अपना पुल का रूप ले रहा है। तो जहाँ तक इसको कंप्लीट करने की बात है, कोशिश होगी, यदि परिस्थितियाँ ठीक रही तो 2 साल में ये पुल कंप्लीट हो। तो हमारे साथ हैं ग्रेड के विधायक राजेश ठाकर और इनका एक सपना था कि क्योंकि इनका पूरा क्षेत्र एक तरफ है जहाँ पे बड़ी डिमांड थी। जी, ये आपका सपना पूरा होने जा रहा है, क्या करना चाहिए? ग्रेड वासियों का भी सपना था, मेरा भी सपना था। जब मैं चुनाव लड़के आया तो मेरे आते ही ग्रेड वासियों की पहली मांग थी लोहारली चुरूड़ ब्रिज। और उस लोहारली चुरूड़ ब्रिज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अनुराग ठाकुर जी, माननीय नितिन गडकरी जी ने जो ये वरदान दिया हमें, ये सदियों तक लोग याद रखेंगे। 26 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था, बरसात के दिनों में लोग यहाँ से गुजर नहीं पाते थे। और यहाँ से चुरूड़ का सफ़र 1-1.5-2 किलोमीटर है, जहाँ लोगों को 26 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। और ये इसका फ़ायदा गगरेट में के नहीं, स्लो वैरी से जो व्यक्ति ऊना के लिए चलेगा, ये उसको भी लाभ मिलेगा। 15-20 किलोमीटर सबको लाभ मिलने वाला है। ये गगरेट के लिए वरदान है पुल, और इस इलाके की बहुत पुरानी मांग है। तो ये पुल है और आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोगों की जो डिमांड थी वो थी और बरसों से, यानी लंबे समय से हजारों की संख्या में जो लोग हैं, 2 विधानसभा के क्षेत्रों की, चिंतपूर्णी की बात करें, कुटलहड़ की बात करें, गगरेट की बात करें, ऊना जिला के लिए ये लाइफ लाइन होगा। और देखिए किस तरीके से टेम्परेरी पुल जो है ये बना हुआ है और
ये बरसात जैसे ही आजकल आरंभ हुई है, कुछ ही दिनों में ये टेम्परेरी पुल जो है ये बह जाएगा और यहीं के लोकल जो समाजसेवी हैं, यहाँ पे व्यवसायी हैं, वो यहाँ पे हर साल ये पाइप्स डाल के यहाँ पे टेम्परेरी ये जुगाड़ पुल जैसे जिस तरीके से ऐसे ही पार करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे 42 करोड़ रुपए की करीब अनुमानित लागत से ये जो है पुल बनेगा और ये इस क्षेत्र का पूरे का पूरा जो भाग्य है उसे संवारेगा। न केवल इस क्षेत्र की प्रॉस्पेरिटी के लिए बल्कि जो पंजाब से लोग श्री बाबा बालकनाथ जी देवसिर जाते हैं, हमीरपुर, मंडी, मनाली यानी टूरिस्ट स्थानों के लिए, उन्हें भी पंजाब से सीधा रास्ता जो है वो हमीरपुर, मंडी और जो मनाली है वहाँ के लिए जाएगा। आप देखेंगे इस पुल का जो विधिवत आज निर्माण कार्य शुरू होगा, उसके लिए ये कैबिनेट मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर, उनके साथ विधायक हैं ब्रिगेड राजेश ठाकुर और प्रदीप चौधरी, ये सभी पहुँचे हैं। अभी यहाँ पे पूजन हुआ और उसके साथ ही इसका जो कार्य है वो आरंभ हो जाएगा। तो इस क्षेत्र के लिए निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धि होगी और स्वां नदी पर ये जो 5वां पुल होगा। इससे पहले रामपुर खरोली जो पिछली सरकार में तत्कालीन उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री थे, उन्होंने उसका निर्माण करवाया था, जो इस सरकार में कंप्लीट हुआ। शुरुआती जो सरकार आई उसके तत्काल बाद उसे ओपन कर दिया गया। उससे पहले संतोषगढ़ से टाहलीवाल बता दें और झलेड़ा से घालूवाल के बीच पुल है। तो ये 5वां पुल होगा जिसके बाद इस पूरे क्षेत्र में प्रॉस्पेरिटी आएगी, यानी एक तरीके से संपन्नता आएगी। आवागमन जो है वो सुविधाजनक होगा। मंत्री का विधिवत रूप से जो यहाँ पे स्वागत है वो हो रहा है। स्थानीय जनता का भी यहाँ पे उमड़ी है। तो ये जो पुल है ये दूरियां बांटेगा, दूरियां ख़त्म करेगा और इसी के साथ जो है वो इस क्षेत्र में संपन्नता भी जो है वो लाएगा। से लोग जो है स्थानीय लोग खुशी का माहौल है।
हम तुम्हारे साथ हैं। जय राम जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अनुराग भाई को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवा ही लहराया था, भगवा ही लहराएगा, भगवा ही लहराया था, भगवा ही लहराएगा। कंवर जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कंवर जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अमीर चौधरी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। यहाँ पे जो है वो ये पुल बनेगा 500 मीटर जो है वो इसकी दूरी होगी। जो डिज़ाइन होगा किस प्रकार से होगा, कैसा डिज़ाइन होगा, हमारे साथ है यहाँ के जो जिला परिषद के सदस्य हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, प्रदेश के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो ही पुल बनाएंगे। सर, किस प्रकार का जो है वो डिज़ाइन होगा और क्या क्या इस पुल की खासियत जो है होगी, कितना लंबा पुल होगा ये पुल? मेरे दोस्त पत्रकार बंधु, इसकी लंबाई 500 मीटर होगी और ये डबल लेन ब्रिज होगा। लोगों को पैदल चलने के लिए भी अलग से पेडेस्टल बनेगा और इसके 10 या 12 स्पैन बनेंगे, जो 40 मीटर का या 50 मीटर का एक एक। और उम्मीद है कि ये जो पुल है बनने के बाद एक दोनों कंस्टिट्यूंसियों की लाइफ लाइन ये बड़ी बात है कि ये पुल आप बना रहे हैं, लेकिन हर बरसात में ये पुल जो है वो यहाँ से जो टेम्परेरी जुगाड़ पुल बनाते हैं वो भी सुना है आप ही बनाते हैं। ठीक कहा आपने, उसमें बरसात में ये बह जाता है। आपने ठीक कहा। बरसात के बाद जहाँ पाइपें डाल के मतलब टेम्परेरी रास्ता बनाया जाता था, जहाँ से आने जाने के लिए लोगों को थोड़ी सहूलियत रहती थी। और जब भी जोर की बारिश पड़ती थी तो वो पाइपें बह जाती थी, फिर उसका अरेंजमेंट मैनेजमेंट करना पड़ता था ताकि लोगों को थोड़ी सहूलियत मिलती। तो ये अगर बात करें तो ये कितना एरिया होगा, कितना किस प्रकार से होगा और कितने दिनों में ये जो है वो बनकर तैयार होगा? ये पुल लगभग 2 साल लग जाएंगे बनने को और इससे तकरीबन 20-25 गाँव इधर, 20-25 गाँव इधर, जिनको फ़ायदा होगा इसका। जी, लगभग मैं समझता हूँ 30,000 की आबादी होगी जो कि बेनिफिशियल होगी। जी, इसके लिए मैं अनुराग ठाकुर जी को, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, वीरेंद्र कंवर जी को और सबसे ज़्यादा राजेश जी को और बलवीर जी को बधाई देता हूँ। हर बार आप टेम्परेरी पुल बनाते हैं या आप परमानेंट पुल आप ही बनाएंगे, यानी कि ये सौभाग्य मिला है क्योंकि आप सेवा करते रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि ये सेवा का काम भी आपको मिला? ये मेरा सौभाग्य रहा है और ये प्रभु कृपा रही है और मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है कि इस पुल को बनाने का, इस पुल को एक अच्छा दृश्य देने का मौका मुझे मिला है। लोगों की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से ये मिला है, मुझे ये मौका मिला है। मैं कोशिश करूँगा कि लोगों की भावनाओं के मुताबिक
ठीक तरह से जल्दी से अच्छे जल्दी तरह से पुल बने। इसको बड़े अच्छे ढंग तो से ये जो डिजाइन है, कंसल्टेंसी है, वो सारी वो हमारी अपनी जो हो चुकी है या इसका जो भी है, इसका डिज़ाइन, इसकी ड्राइंग, इसकी कंसल्टेंसी हमारी भी होगी और विभाग की भी होगी, जी दोनों की होगी और दोनों ही बाचन बार करेंगे। जी धन्यवाद। तो ये पुल होगा जो यानी ऊना के लिए, ऊना की सबसे बड़ी विस्तृत जो स्वान नदी है उस पर ये 5वां पुल होगा। प्रॉस्पेरिटी लाएगा, यानी एक तरीके से खुशहाली का पुल होगा। 500 मीटर होगा। इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि लंबे समय से, कई दशकों से ये मांग जो है वो चली आ रही थी और हर बार टेम्परेरी, हमने कई बार स्टोरी भी करी इस पे, टेम्परेरी पुल बनाना पड़ता था। पाइपें जो बरसात में फ्लड के साथ वॉश आउट हो जाता था और उसके बाद फिर से बनाते थे, तो लोग इसी से आर पार करते थे। अब परमानेंट स्ट्रक्चर होगा। 42 करोड़ पे सैंक्शन आई है, केंद्र सरकार द्वारा भी घोषित ये प्रोजेक्ट है और आज इसका जो है वो शुरू होगा। तो सीधे तौर पर अगर बात करेंगे तो 3 विधानसभा के क्षेत्र जो है, 4 विधानसभा के क्षेत्र जो ऊना के हैं वो लाभान्वित तो होंगे और पर्यटकों के लिए ये काफी फायदेमंद होगा। और आपको फिर से बताते हैं कि यहाँ पे जो विधिवत जो पूजन और इसका पट्टिका दी गई है, विकास के इतिहास में एक नया अध्याय आ चुका है। 500 मीटर लंबा पुल जो बड़े पुलों में शुमार होगा, ऊना का ये 5वां पुल होगा जिसका आज विधिवत शुभारंभ हुआ है और ये ऊना की एक तरीके से भाग्य रेखा को भी बदलेगा। इससे पहले 4 पुल है और ये एक बड़ा क्षेत्र था गिगरेट से जिलेरा खालूवाल के बीच में, जहाँ कोई पुल जो था नहीं था और अंततः अब ये पुल जो था बनेगा।
का एक नारा, भारत माता की जय ठाकर। दोस्तों ये चांदी के जेडे झूठ लिंग के जेडे बंदे ने नारे लाते एक इतिहासक फैसला इन्नी तगड़ी डिमांड ज्यादा मेरे आजाद हो जाए लोगों की जरूरत नहीं। एक मेरे सारे जन्नत बेचती है, एक बार दो नारे ला दो और सारे बाहें तक के पूरे जोश ना ताकि अगले साल असं इदा ही बलजीत सिंह चौधरी के जेडे इलाके च चल जाएंगे 5 मिनट तक। तो दोस्तों मजा नहीं आया, करोड़ों का प्रोजेक्ट है इन्ना तो सारी कंस्टिट्यूशन पैसा नहीं लगा देना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम तुहाडे सामने अपने साडे जनरल सकत्तर तीर साहब ये जिहड़ा कार्रवाई की अज की शुरुआत करांगे। थैंक यू। भारत माता तो की ये जो विधिवत बहुत बड़ा दिन है पूरा ऊना के लिए और ऊना के मैं करूंगा आपसे ये बड़ी जो सामने बैठी उपलब्धि है। जिसकी बड़ी पुरानी मांग थी ये, और पुरानी मांग को पूरा वर्तमान में अगर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने किया है तो आवाज भी उतनी ही बुलंद होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। श्री वरिंदर कंवर जी, श्री वरिंदर कंवर जी, राजेश ठाकर जी, राजेश ठाकर जी, श्री बलवीर चौधरी, श्री बलवीर चौधरी। मेरा एक निवेदन रहेगा कि अपना अपना स्टैंड जो बाहर आगे पीछे घूम रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि वो अपना अपना स्टैंड ग्रहण करें, अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे। धन्यवाद।